सुबह सुबह हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके फाइनली वियतनाम के लिए फ़्लाइट बोर्ड कर ली। कुछ घंटों बाद हम वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंच गए। इमिग्रेशन और बाकी ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम होटल की तरफ निकल पड़े। एयरपोर्ट से शहर तक का सफ़र ही वियतनाम की पहली झलक दिखाने के लिए काफ़ी था। रोड पर हज़ारों स्कूटर्स, छोटे छोटे कैफ़ेज़, फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स और एक अलग ही एनर्जी थी। होटल पहुंचकर थोड़ा फ्रेश हुए और बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़े हनोई की सबसे फेमस जगह ट्रेन स्ट्रीट। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं और दिन में कई बार यहाँ से ट्रेन गुजरती है। हम भी एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी के साथ ट्रेन का वेट करने लगे और फिर कुछ ही सेकंड्स में हमारी ट्रेन बिल्कुल सामने से गुजरी। सच कहूँ तो जितना ये वीडियोस में एक्साइटिंग लगता है, रियलिटी में उससे भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। ट्रेन स्ट्रीट के बाद हम आसपास की स्ट्रीट्स में घूमते रहे, छोटी छोटी लोकल शॉप्स देखी, कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए और हनोई की शाम को एंजॉय किया। अगले दिन सुबह हमने वियतनाम का फेमस बान मी ब्रेकफास्ट में ट्राई किया। ब्रेकफास्ट के बाद हम रोड ट्रिप पर निकल पड़े निन बिन के लिए। हनोई से लगभग 2 घंटे का सफ़र था और रास्ते भर ग्रीन राइस फील्ड्स और माउंटेन्स देखते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। निन बिन पहुँचते ही समझ आ गया कि लोग इस जगह को क्यों इतना रेकमेंड करते हैं। सबसे पहले टिकट लेने के बाद हम गए बोट राइड के लिए। चारों तरफ बड़े बड़े लाइमस्टोन माउंटेन्स, बिल्कुल शांत रिवर और नेचर का इतना खूबसूरत व्यू कि बस कैमरा बंद करके एंजॉय करने का मन कर रहा था। बोट राइड के दौरान हमने एक पुराना टेंपल भी विजिट किया। वियतनाम के टेंपल्स का आर्किटेक्चर काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन उनमें एक अलग से ही शांति महसूस होती है। वहाँ कुछ देर बैठकर बस सराउंडिंग्स को एंजॉय किया और सफ़र की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लिया। उसके बाद हम एक नेचुरल केव्स के अंदर से गुजरे। कुछ जगहों पर केव इतनी नीचे थी कि सर झुकाना पड़ता था। ये पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक और यादगार था। पूरा दिन नेचर के बीच स्पेंड करने के बाद हम शाम को वापस हनोई आ गए। शाम को लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया। वियतनाम के स्ट्रीट मार्केट्स में हर दूसरी शॉप कुछ इंटरेस्टिंग बेच रही होती थी। क्लोथ्स, सोवेनियर्स, लोकल स्नैक्स और हैंडमेड प्रोडक्ट्स। और फाइनली हमने यहाँ का फेमस किंग रोटी भी ट्राई किया। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बटरी। पूरे दिन की ट्रैवलिंग के बाद ये परफेक्ट इवनिंग स्नैक था।
आज हमने अपने दिन की शुरुआत की वियतनाम के सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट्स में से एक, पिज़्ज़ा 4 पीस। अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करिए। खाना ही नहीं बल्कि पूरा एम्बियंस बहुत पीसफुल और कोजी था। ब्रंच के बाद हम गए टेम्पल ऑफ लिटरेचर, जो वियतनाम की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ये जगह सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि वियतनाम की एजुकेशन और कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पुरानी आर्किटेक्चर, शांत कोर्टयार्ड्स और हर तरफ हरियाली देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उस वक्त में थोड़ा पीछे आ गए हों। उसके बाद हमने विजिट किया हुआ लो प्रिजन म्यूजियम। ये ट्रिप का शायद सबसे इमोशनल एक्सपीरियंस था। इस म्यूजियम ने हमें वियतनाम के इतिहास के एक ऐसे पहलू से रूबरू करवाया जिसके बारे में शायद हम पहले इतना नहीं जानते थे। यहाँ हमें पता चला कैदियों को कैसे रखा जाता था। हर गैलरी एक अलग कहानी सुना रही थी और यहाँ से निकलते वक्त दिल में काफ़ी सारे इमोशंस थे। शाम होते ही हमने अपना सामान उठाया और ओवरनाइट स्लीपर बस से दनांग के लिए निकल पड़े। बस का सेटअप काफ़ी अलग था और इतनी लंबी जर्नी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल भी थी। सुबह सुबह हम दनांग पहुंच गए। यहाँ की खूबसूरती देख के अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। होटल चेक इन में अभी थोड़ा वक्त था, इसीलिए हम सीधा यहाँ की फेमस हैंड मार्केट चले गए। ये मार्केट लोकल कल्चर को करीब से देखने के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ पे कॉफ़ी से लेकर चॉकलेट्स, हैंडीक्राफ्ट, सूवेनियर्स, सब लोकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। होटल में चेक इन करके थोड़ा रेस्ट किया और शाम को निकल पड़े दनांग को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम बीच गए। दनांग का बीच बहुत ही क्लीन और पीसफुल है। शाम के वक्त ठंडी हवा, सनसेट और समुद्र की लहरें, पूरा एटमॉस्फेयर इतना रिलैक्सिंग था कि बस वहीं बैठने का मन कर रहा था। फिर हम पहुँचे दनांग के फेमस ड्रैगन ब्रिज पे। ड्रैगन ब्रिज पे हमने फायरवर्क्स देखे। यहाँ का माहौल इतना अच्छा और यूनिक था, इतना एनर्जी से भरा हुआ था कि देख के मज़ा ही आ गया। उसके बाद हम लव ब्रिज भी गए और फिर ग्रैब से स्कूटर बुक की और पूरी सिटी एक्सप्लोर करने लगे। दनांग को शायद एक्सपीरियंस करने का ये सबसे बेस्ट तरीका था। आज सुबह हम निकल पड़े मार्बल माउंटेन्स की तरफ।
ये जगह सिर्फ पहाड़ों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ बनी नेचुरल केव्स, एंशिएंट टेम्पल्स और बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। थोड़ी क्लाइंबिंग ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद मिलने वाले व्यूज़ इतने खूबसूरत होते हैं कि थकान महसूस ही नहीं होती। ऊपर पहुंचकर पूरा दनांग एक अलग ही नज़रिए से दिखाई देता है। हर तरफ हरियाली, माउंटेन्स और दूर तक फैला हुआ शहर। यहाँ के आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और बुद्धा टेम्पल देख के हम तो दंग ही रह गए। इतना खूबसूरत शायद पहले कभी नहीं देखा था। ये केव्स नेचुरल और मैनमेड दोनों हैं। यहाँ की ब्यूटी कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। मार्बल माउंटेन्स एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े होयान के लिए। होयान ने पहली नज़र में ही दिल जीत लिया। जैसे ही हम ओल्ड टाउन में एंटर हुए, ऐसा लगा कि किसी पुरानी कहानी के शहर में आ गए हों। येलो बिल्डिंग्स, रंग बिरंगी लैंटर्न्स, छोटी छोटी शॉप्स और हर गली का एक अलग चार्म था। सबसे पहले हम गए पॉइजन कैफ़े में, जहाँ हमने फेमस वियतनामीज़ एग कॉफ़ी ट्राई करी। ये कॉफ़ी क्रीमी, रिच और काफ़ी यूनिक भी थी। उसके बाद हम बिना किसी प्लान के बस ऐसे ही होयान की गलियों में घूमते रहे। कभी किसी लोकल शॉप में रुक गए, कभी किसी कैफ़े के बाहर बैठ गए और कभी बस कैमरा लेकर फ़ोटोज़ लेते रहे। शाम होते ही पूरा होयान और भी खूबसूरत हो गया। हर तरफ लैंटर्न्स की रोशनी और पूरा शहर एकदम मैजिकल लग रहा था। रिवर में तैरती हुए हज़ारों लैंटर्न्स देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे किसी फेस्टिवल का हिस्सा बन गए हों। ये पूरी ट्रिप का शायद मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट था। अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो होयान की लैंटर्न इवनिंग बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज का पूरा दिन था बाना हिल्स के नाम। सुबह सुबह हम वहाँ के लिए निकल पड़े और सबसे पहले हमने ली केबल कार। ये केबल कार राइड खुद ही एक अट्रैक्शन था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, नीचे दिखते माउंटेन्स, फॉरेस्ट और क्लाउड्स के बीच से मिलते व्यूज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। ऊपर पहुंच के लगा ही नहीं कि हम वियतनाम में हैं। फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स, गार्डन्स, लाइव म्यूज़िक और हर तरफ एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर था। हमने आराम से पूरा एरिया एक्सप्लोर किया, राइड्स एंजॉय की और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी देखी।
फिर बारी आई अल्पाइन रोलर कोस्टर की। ये राइड काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग थी एंड सबसे फन एक्सपीरियंस में से एक थी। और फिर हम पहुंचे वियतनाम की सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक, गोल्डन ब्रिज। फोटोज़ में ये ब्रिज जितना खूबसूरत लगता है, रियलिटी में उससे कहीं ज़्यादा ग्रैंड और इम्प्रेसिव है। यहाँ हमने काफ़ी वक्त बिताया, फोटोज़ ली और बस व्यूज़ को एंजॉय किया। शाम को हम वापस तनांग आ गए। बीच पर कुछ देर शांत बैठकर हमने पूरे दिन को याद किया। कभी कभी ट्रैवल का सबसे अच्छा हिस्सा सिर्फ इतना ही होता है कि आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए बस उस पल को जी लो। आज तनांग को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। हम फ्लाइट लेकर वापस हनोई आ गए। अब ट्रिप अपने आखिरी पड़ाव पर था, इसलिए हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। लोकल मार्केट्स गए, सूवेनिर्स देखे, वियतनामीज कॉफ़ी ली और घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीदे। शॉपिंग के बाद हम लेक के पास जाकर बैठ गए। सफ़र के आखिरी दिन अक्सर थोड़े इमोशनल होते हैं। उस शाम हमने बस हनोई को धीरे धीरे महसूस किया, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी प्लानिंग के। और देखते ही देखते हमारी वियतनाम जर्नी का आखिरी दिन भी आ गया। फ्लाइट से पहले हमारे पास थोड़ा वक्त था, इसलिए हम जियाओ कैफ़े गए और अपनी लास्ट वियतनामीज़ कॉफ़ी एंजॉय करी। कॉफ़ी पीते हुए हम पूरे सफ़र के बारे में बात कर रहे थे। सिर्फ 7 दिन में कितनी सारी यादें जुड़ गई थी। उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े और दिल्ली की फ़्लाइट बुक कर ली। वियतनाम ने हमें सिर्फ खूबसूरत जगहें ही नहीं दिखाई, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि हर शहर को महसूस करने का अपना एक तरीका होता है। अब बात करते हैं पूरे ट्रिप की बजट की। इस 7 दिन का वियतनाम ट्रिप हमारा कुछ इस तरह रहा। फ़्लाइट्स 28,000, होटल्स 30,000, इंटरसिटी ट्रैवल बस 4,000, डोमेस्टिक फ़्लाइट 7,000, फूड, कैफ़ेज़, अट्रैक्शंस, एंट्री टिकट्स, शॉपिंग, सूवेनिर मिला के लगभग 20,000 का खर्चा रहा। ये 7 दिन वियतनाम ट्रिप का हमारा टोटल खर्चा लगभग 90,000 पर पर्सन रहा। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइए कि वियतनाम की कौन सी जगह आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।